वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा था। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लह फ़ौज की तैयारियों पर तफसील से ब्रीफिंग दी गई। हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराह भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट का दौरा। शहबाज शरीफ ने जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। नेटवर्क विफाकी इदारा होगा। 50 विफाकी और सूबाई महकमे और एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। इदारा खतरात से निपटने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इदारा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और मुल्की ढांचे को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। नेटवर्क तोड़ने के लिए इदारा जाती तरीक़ाकार को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी, गैर कानूनी नेटवर्क और बैरूनी सहूलतकारी नेटवर्क तोड़ने पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया, भारत की जानिब से जारियत का इम्कान है। भारत के साथ तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। अपनी अफवाज पर एतमाद है, कोई परेशानी नहीं। दिफाई तैयारियां मुकम्मल हैं। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे। भारत को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार चाय नहीं, जूते मारकर वापस भेजेंगे। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय राफेल तैयारे सरहद के करीब आए थे, मगर उनका सिस्टम जाम हो गया था। पाकिस्तान में जंगी माहौल और ना कोई खौफ है। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम इन्हें तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहरिक इसहाक डार का कायम मकाम अगवान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ास मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम हालिया इश्तिआल अंगेज़ी से आगाह किया। इसहाक डार का अमन के लिए मुल्क आज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। फ्रीकैंट का ख़त्े की अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं का 19 अप्रैल को दौरे अफ़ग़ानिस्तान के बाद ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ़्त की रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तेफाक किया। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को दोबारा दौरे अफ़ग़ानिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, मईशत और दिफाई शोबाजात में मुआवनत पर भी इत्तेफाक हुआ। भारत मुज़ाकरात या तबाही में से एक फैसला करे। हमारी अफवाज चौकस और हम वक्त तैयार हैं। जंग किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत के दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गई। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? रॉकेट हैंडर्स पाकिस्तान में हमले कराते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर है। वज़ीर इत्तलात अता तार का कौमी असेंबली इजलास से खिताब। कहा, भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। सियासी इख्तलाफात का दिफाई और खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत के लिए सब एक हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम मुत्तहिद है, मोदी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। इंडिया के किसी भी एडवेंचर का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। इंडिया के पास पानी रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं। मोदी ने पहली बार सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। 9 साल के बाद मुआहदा तय पाया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल।
भारतीय अदाकार कालादम बीएलए के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना। मठ में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर आईईडी हमला, 7 जवान शहीद। सूबेदार उमर फारूक नाइक, आसिफ खान नाइक, मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज शामिल, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ भी जाम शहादत नोश कर गए। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बहादुर जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबाह। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। अरकान का फ़रीक़ैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। अरकान का सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर भी जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात और जारहाना रवैये को ख़तरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर अपने दिफा का जायज़ और फितरी हक इस्तेमाल करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा, UN सेक्रेटरी जनरल की सालिसी की पेशकश और सलामती काउंसिल के किरदार का खैर मकदम। जो इल्ज़ामात थे भारत के, जो जब से ये 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के रेफरेंस है, उनका ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये बताया कि जी असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत खुद मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में और दूसरे मुल्कों में जहाँ पे ये जिस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन्होंने की हैं। इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो सामने आ रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करार में खुद मुलव्वस है। मौजूदा कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। सलामती काउंसिल को बताया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में अरकान को भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आगाह किया। फोरम में इत्तफाक किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल होने चाहिए। पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की रूसी सदर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के फ़रोग़ में सदर पुतिन के किरदार का मुतरफ़ हूँ। दोनों मुल्कों में हालिया आला सतह तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान रूस को एक अहम आलमी ताकत, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में कलीदी उनसर के तौर पर देखता है। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान सरमाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क है। पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वफ़द के शुरका की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मार्केट नई बैरूनी सरमाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान कारोबार और सरमाकारी के लिए महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क है। हमारी शराकत बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की मैशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। फिच ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। कौमी शाहरा N25 की तामीर और अपग्रेडेशन पर जायज़ा इजलास। 790 किलोमीटर तवील कराची चमन शाहरा को बेहतर मयार की एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। सड़क की तामीर का मयार मोटरवे जैसा होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात, पाक कतर ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने हालिया कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के जामे इक़दामात पर ब्रीफिंग। भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने सेंतास मुआहदे पर वार किया है। ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। खित्ते में हम चाहते हैं, जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। एक नहीं 100 मोदी भी हों, भारत को शिकस्त होगी। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का असेंबली में खिताब। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का माइंडसेट और बयानिया ढेर हो रहा है। भारत इस दफ़ा दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग हमारी चॉइस नहीं, हम चाहते हैं। इस बार भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन ज़मीन पर उतारेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी पुलवामा और पहलगाम में अपनी नाकामी तस्लीम करे। सहर कामरान ने कहा, मोदी को हर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत बंद नहीं कर सकता। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक्स सर्विसमैन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे है। पाक आर्मी के साथ तीसरा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। भारत की आबी जारहियत। पहले दरियाए चनाब का पानी बंद किया, फिर छोड़ दिया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसिक और अखराज 22,224 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाए चनाब में पानी की आमद सिफर हो गई थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, मोदी की अपने ही लोगों के हाथों रसवाई। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर ने मोदी को डरपोक और बेशरम करार दे दिया। पहलगाम हमले पर मोदी को भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। मोदी सरकार के पास इंटेलिजेंस इतलात थी, फिर भी कुछ नहीं किया। मोदी भारत में हिंदू मुस्लिम तकसीम का माहौल बनाकर सियासी फ़ायदा उठाता है। 2000 के करीब कश्मीरी मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ मजहबी बुनियाद पर की गई। सत्यापाल का इंटरव्यू। PTI अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट के बाहर अलामती धरना। बानी PTI की रिहाई के नारे। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि वो याद रखेंगे। अपोजिशन का मौक़िफ़। आज कौमी असम्बली में सब देखेंगे। हमारे लीडर से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज अडयाला में अचानक भगदड़ मची और पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। सबके कपड़े फाड़ दिए गए। पार्लियामान के अरकान की ये इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, कौमी यकजहती को आज ज़मीन में दफन कर दिया गया। ये हमारी नहीं, कौमी असम्बली की तौहीन है। सलमान अकरम राजा बोले, तारीख दिन था अरकान असम्बली पर तशद्दुद किया गया। बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI कारकुनों की अडयाला जेल की जानिब पेशकदमी की कोशिश। मुश्ताइल कारकुनों ने गोरखपुर नाके को तोड़ दिया। पुलिस ने फैक्ट्री नाके के करीब मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। बानी से बहनों नौरीन खानम और उस्मा खान की मुलाकात करवा दी गई। बानी से मुलाकात करने वाले बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बानी के सोशल मीडिया अकाउंट के गलत इस्तेमाल को रोकना है। बानी के एक्स अकाउंट से गलत बयानी नहीं करने देंगे। बानी ने अली अमीन गंडापुर के मुलाकात के लिए ना आने का शिकवा किया। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास ई टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक अमूर का तफसीली जायज़ा। पंजाब में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग। येलो लाइन मैस्ड ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरीम नवाज का जिन्ना टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म।